तो रिंग में द रॉक के नाम से प्रसिद्ध ड्वेन डगलस जॉनसन नामक इस अमेरिकन एक्टर और रेसलर का जन्म 2 मई 1972 को अमेरिका के कैलिफोर्निया के हेवर्ड नामक जगह पर हुआ था। इनके पिता रॉकी जॉनसन खुद एक प्रोफेशनल रह चुके थे, जिन्होंने अपने समय में काफी नाम और फेम कमाया था। ड्वेन जॉनसन के पिता ने 3 शादियां करी थी, जिसमें से दूसरी वाइफ का नाम था एटा जॉनसन, और रॉकी जॉनसन की इसी वाइफ ने ड्वेन जॉनसन को जन्म दिया था। जन्म के बाद ड्वेन जॉनसन को पालन पोषण के लिए न्यूजीलैंड की ऑकलैंड सिटी में ले जाया गया, जहां से उनकी मां बिलोंग करती थी। इसके बाद ड्वेन ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन भी न्यूजीलैंड के ही एक प्राइमरी स्कूल रिचमंड रोड प्राइमरी स्कूल से ही कंप्लीट करी। और शुरू से ही ड्वेन ने पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स पर भी खूब ध्यान दिया, और बचपन से ही उन्हें रग्बी खेलना भी बहुत पसंद था। उसके बाद वो न्यूजीलैंड से अमेरिका वापस आ गए और वहां उन्होंने नॉर्थ कैरोलिना स्टेट के मॉन्टक्लेयर एलिमेंट्री स्कूल को ज्वाइन किया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के अलग अलग जगहों के कई स्कूल्स में एडमिशन लिया, जैसे कि शेफर्ड ग्लेन एलिमेंट्री स्कूल, हैम्पटन मिडिल स्कूल, प्रेसिडेंट विलियम मैकिनली हाई स्कूल, ग्लैनक्लिफ हाई स्कूल, मैगावक हाई स्कूल और फ्रीडम हाई स्कूल। और कमाल की बात यह है कि इतने सारे स्कूल्स इन्होंने 17 साल की उम्र में ही बदल दिए थे। लेकिन अब बड़ा सवाल ये आता है कि उन्हें इतनी छोटी उम्र में इतने सारे स्कूल्स बदलने ही क्यों पड़ते थे। तो आपको बता दूं कि वास्तव में ड्वेन ने स्कूल चेंज नहीं किए थे, बल्कि इनमें से ज्यादातर स्कूल से इन्हें निकाल दिया गया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और इसके पीछे की वजह ये थी कि ड्वेन जॉनसन स्कूल में खूब लड़ाइयाँ और दंगे करते थे, जो कोई भी प्रोफेशनल स्कूल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और स्कूल तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतनी छोटी सी उम्र में उनको कई बार अरेस्ट भी किया जा चुका था। इतनी लड़ाइयाँ करने की वजह से उस वक्त लोग ये भी मानते थे कि ड्वेन जॉनसन एक गॉड गिफ्टेड एथलीट हैं, जो बहुत ऑब्वियस भी था, क्योंकि ड्वेन के पिता तो प्रो रेसलर रह ही चुके थे। लेकिन इसके अलावा उनकी माँ की माँ यानी कि उनकी नानी ओफिलिया लिया माविया भी एक प्रोफेशनल फीमेल रेसलर रह चुकी थी, जिसकी वजह से हायर एजुकेशन के समय ड्वेन जॉनसन खुद भी उस वक्त होने वाले अलग अलग स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते थे, जैसे कि रनिंग, जंपिंग, रग्बी और रेसलिंग। और क्योंकि जॉनसन के अंदर शुरू से ही एक होनहार स्पोर्ट्समैन बनने की काबिलियत थी, इसीलिए उनके पास मौकों की भी कमी नहीं होती थी। लेकिन सबसे पहले प्रोफेशनल करियर के रूप में उन्होंने रग्बी को चुना, जिसके लिए वैसे तो अलग अलग डिविजन से बहुत सारे ऑफर्स आ रहे थे। लेकिन साल 1991 में उन्होंने मायामी हरिकेन्स की नेशनल चैंपियनशिप टीम को ज्वाइन किया, और यहीं पर उनकी उस लड़की से भी मुलाकात हुई जो भविष्य में उनकी वाइफ बनने वाली थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डैनी गार्सिया की। खैर, यहाँ पर उन्हें खेलने का भरपूर मौका नहीं मिल पा रहा था, वो उस टीम के लिए बस एक बैकअप ऑप्शन ही थे। इसी साल 1995 में उन्होंने क्रिमिनोलॉजी और फिजियोलॉजी की फील्ड में बैचलर्स की डिग्री भी हासिल करी, और कैलगरी स्टैम्पेडर्स नाम के एक कैनेडियन फुटबॉल लीग में खेलने के लिए साइन भी हो गए। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद ड्वेन को यह एहसास हुआ कि मुझे फुटबॉल करियर को स्विच करके कुछ और ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिल रही थी। और दूसरे विकल्प के रूप में उनकी पहली पसंद रेसलिंग थी, और इस करियर में एंट्री लेने के लिए उन्होंने पैट पैटरसन का सहारा लिया, जो उस वक्त खुद एक कैनेडियन प्रोफेशनल रेसलर थे। उसके बाद पैट पैटरसन ने साल 1996 में ही वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के अंदर ड्वेन को कुछ ट्राई आउट मैचेस खेलने का मौका दिया, जहां उन्होंने स्टीवन केनेथ लॉम्बार्डी जैसे फेमस रेसलर को हराकर अपने नाम का डंका बजवाया। लेकिन उसके बाद के कुछ मुकाबलों में उन्हें हार का भी सामना करना पड़ा, और फिर उसके बाद ड्वेन ने यूनाइटेड स्टेट्स रेसलिंग एसोसिएशन यानी कि USWA को ज्वाइन किया, जहां उन्होंने USWA वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप का खिताब भी जीता। और उसके बाद फिर ड्वेन जॉनसन WWF के साथ साइन भी हो गए। और इसका प्रॉफिट ये हुआ कि थॉमस प्रिचर्ड जैसे महान प्रोफेशनल रेसलर के द्वारा उन्हें ट्रेन होने का मौका मिला। और न केवल थॉमस बल्कि मार्क जेरल्ड हेनरी ने भी उन्हें ट्रेन किया। और WWF के साथ साइन होने के बाद ड्वेन ने अपना डेब्यू मैच रॉकी मायवा के रिंग नेम के साथ खेला। आज ज़्यादातर लोग जो उन्हें उनके स्टेज नेम रॉक से जानते हैं, उन लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि शुरू में तो ड्वेन जॉनसन ने अपना कोई रिंग नेम रखने से इनकार ही कर दिया था। लेकिन अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलिंग प्रमोटर विंसेंट केनेडी मैकमोहन और अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलिंग कमेंटेटर जेम्स विलियम हेनरी रॉस के द्वारा कन्विंस किए जाने पर उन्होंने अपना स्टेज नेम सेलेक्ट किया। उस वक्त उन्हें द ब्लू चिपर के नाम से भी एक निकनेम दिया गया था। और इसी के साथ 4 नवंबर 1996 को उन्होंने WWE रॉ का अपना डेब्यू मैच खेला। इसके कुछ दिनों बाद 17 नवंबर को उन्होंने 8 मैन एलिमिनेशन टैग मैच में पार्टिसिपेट किया। तो इन सभी घटनाओं को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि साल 1996 का साल ड्वेन जॉनसन के लिए लाइफ चेंजिंग साल साबित हुआ। इसके बाद फरवरी 1997 में उन्होंने WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में भी पार्टिसिपेट किया, और पॉल माइकल लेवेस्को को हराकर चैंपियनशिप का खिताब भी अपने नाम किया। इसके 1 महीने बाद मार्च 1997 में रेसलमेनिया के 13वें सीजन में सोलोफा फाटो जूनियर को हराकर उन्होंने विक्ट्री हासिल करी। लेकिन बावजूद इसके WWF की ऑडियंस को ड्वेन का कैरेक्टर पसंद नहीं आया, और उन्होंने कंपनी से ड्वेन को बाहर निकालने की डिमांड भी करनी शुरू कर दी। और इन योर हाउस 14 रिवेंज ऑफ द टेकर के बाद तो ऑडियंस की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ने लगी। स्थिति तो ऐसी हो गई थी कि डाई रॉकी डाई
और रॉकी सक्स जैसे आपत्तिजनक नारे उनके मैचेस के दौरान लगाए जाने लगे। लेकिन 1997 में अपने करियर के इस उठापटक से परेशान रॉकी माइवा ने खुद को एक नए रेसलर द रॉक से दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया और आज भी वो इसी नाम से पूरी दुनिया में फेमस है। और इतना ही नहीं बल्कि दुनिया के टॉप 5 हाईएस्ट फॉलोअर्स वाली लिस्ट में मौजूदा ड्वेन जॉनसन के इंस्टाग्राम अकाउंट का यूजर नेम भी द रॉक ही है। तो 1997 के बाद द रॉक ने कुछ समय ऐसे ही टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया और फिर उन्होंने द WWF चैंपियनशिप में हाथ आजमाने का सोचा, जहां माइकल फ्रांसिस मैकफोली को हराकर उन्होंने WWF चैंपियनशिप का अपना पहला खिताब जीता। इसके बाद द रॉक और माइकल फ्रांसिस मैकफोली के बीच कई मुकाबले हुए, जिसकी मदद से द रॉक ने खूब पॉपुलैरिटी कमाई और अब ऑडियंस का प्यार भी उन्हें मिलने लगा था। अब जब कभी वो मैच से हारते भी थे तो उनके सपोर्ट में काफ़ी बड़ी ऑडियंस खड़ी रहती थी। तो यहाँ से एक बात तो साफ हो जाती है कि किसी भी सेलिब्रिटी या स्पोर्ट्समैन को जनता को खुश करने के बजाय अपने काम पर फोकस करना चाहिए। अगर आपके पास वो स्किल होगी तो जनता खुद आपको सपोर्ट करेगी और आपके साथ खड़ी रहेगी। जैसे उसके बाद 1999 में हुए किंग ऑफ द रिंग के 7वें सीजन में द रॉक को कुछ मुकाबलों में जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी जनता का प्यार उनके लिए कम नहीं हुआ। इसके बाद जनवरी 23, 2000 को द रॉक ने रॉयल रंबल मैच में एंट्री करी, जो कि एक प्रोफेशनल रेसलिंग मैच होता है। और इसी समय ट्रिपल एच के साथ द रॉक की टकरार भी चल रही थी और इसी बीच उन्होंने अपनी चौथी WWF चैंपियनशिप का खिताब भी जीत लिया था। उसी साल उन्होंने किंग ऑफ द रिंग में भी कमाल का प्रदर्शन किया, जिसकी मदद से उन्होंने 5वां WWF चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। लेकिन उसके बाद साल 2000 में हुए नो मर्सी इवेंट में द रॉक को कर्ट एंगल के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अलग अलग टूर्नामेंट्स के कई मैचेस खेले, जहां उन्होंने द अंडरटेकर, केविन नैश और स्कॉट ओलिवर हॉल जैसे रेसलर्स को हराया। उसके बाद साल 2003 तक उनका करियर काफ़ी अच्छा चला, लेकिन इसके बाद काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आने लगे, जिसकी वजह से 2004 में उन्होंने तय करा कि वो WWE के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को एंड करके फुल टाइम एक्टिंग करेंगे। खैर अभी तक उन्होंने रेसलिंग छोड़ी नहीं थी और इसी वजह से उन्हें अभी कुछ और समय तक रेसलिंग में पार्टिसिपेट करते हुए देखा गया, जहां स्पेशली जॉन सीना वर्सेस द रॉक फेमस और इंटरेस्टिंग फाइट्स में से एक रही है। अब अगर हम द रॉक यानी कि ड्वेन जॉनसन के एक्टिंग करियर की बात करें तो शुरू में जब ड्वेन जॉनसन इस करियर में आए थे तो उन्होंने अपनी रेसलिंग पॉपुलैरिटी का काफ़ी अच्छा यूज़ किया था, जो कि बहुत ऑब्वियस सी बात भी है। और अपनी इस पॉपुलैरिटी की वजह से ही वो शुरू से ही हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में शुमार हो गए थे। इसके अलावा साल 2001 की द ममी रिटर्न्स, साल 2002 की द स्कॉर्पियन किंग, साल 2003 की द रन डाउन और साल 2004 की द वॉकिंग टॉल में किए अपने एक्टिंग प्रदर्शन से ड्वेन ने सबको इम्प्रेस किया। एक्टिंग को फुल टाइम करने के बाद उन्होंने डूम, ग्रैडरॉन गैंग, रेनो, 9/11, मायामी, साउथलैंड टेल्स, द गेम प्लान और गेट स्मार्ट जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन जॉनसन को अपनी बहुत बड़ी इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस सक्सेस साल 2011 में मिली, जब जस्टिन लिन के डायरेक्शन में बनी फिल्म फास्ट 5 में उनको एक्टिंग करते हुए देखा गया। इसके बाद जॉनसन ने कई और फेमस एक्टर्स के साथ कई फेमस और पॉपुलर सीरीज में काम किया और साथ ही उन्होंने कई शोज को भी होस्ट किया। अगर हाल ही की बात करें तो रिसेंटली नेटफ्लिक्स की एक एक्शन कॉमेडी फिल्म रेड नोटिस में भी उन्होंने काम किया है, जिसे 5 नवंबर 2021 को रिलीज किया गया है। इन सब के अलावा अगर हम ड्वेन जॉनसन की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने अभी तक 2 शादियां करी हैं और इनकी पहली वाइफ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उनके करियर की ग्रोथ में। तो दोस्तों ये थी वर्ल्ड फेमस एक्टर, रेसलर, प्रोड्यूसर और सक्सेसफुल सेलिब्रिटी की कहानी, जो हमें काफ़ी लर्निंग सिखाती है। अब क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है तो अभी हम उन लर्निंग्स के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।